तो शायद ये बात आपने भी नोटिस करी होगी कि जब सीएम पंक और रोमन रिंग्स स्मैकडाउन में आमने सामने थे तो उनके बीच में टेंशन बिल्कुल विजिबल थी। ऐसा लगा कि रोमन रिंग्स सीएम पंक को देख के नाखुश हैं और सीएम पंक ने तो कहा ही कि मैं तेरे लिए नहीं अपने वाइस मैन पॉल हेमन के लिए यहां पे आया हूं। तो क्या रोमन रिंग्स और सीएम पंक में कोई रियल लाइफ हीट या रियल लाइफ इश्यूज भी हैं? इसका जवाब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दूंगा और बोलूंगा यस, रोमन रिंग्स एंड सीएम पंक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इन दोनों के लिए पसंद वर्ड तो बहुत बड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को रियल लाइफ में नफरत करते हैं, पर क्यों, मैं इसको आपको एक टाइमलाइन के जरिए समझाऊंगा। सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा साल 2011-12 में। सीएम पंक ने कहा कि मैंने ही शील्ड का बैक स्टेज फॉर्मेशन का आइडिया दिया था, पर पंक की शील्ड के आइडिया में रोमन रिंग्स की जगह क्रिस हीरो हुआ करते थे। इसके बाद सीएम पंक के WWE से जाने से पहले उनका आखिरी फ्यूड भी शील्ड के खिलाफ ही था, जिसमें रोमन रिंग्स उनमें से एक अपोनेंट हुआ करते थे, जहां पे WWE ने सीएम पंक के अकॉर्डिंग उन्हें फोर्स किया कि वो सीएम पंक रोमन रिंग्स को स्ट्रॉन्ग दिखाएं इन मैचेस के दौरान। जिसके कुछ टाइम बाद सीएम पंक साल 2014 में WWE को छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड कोल्ड कबाना के पॉडकास्ट पे पहुंच के ये आइडियाज पब्लिकली सबके सामने रिवील कर देते हैं। कहते हैं मैंने ही शील्ड का आइडिया दिया था, रोमन रिंग्स को तो जबरदस्ती शील्ड में डाला गया। इसके बाद वो कहते हैं कि हर 2 मिनट बाद मेरे मैच से पहले मुझे आके ये कहा जाता था, समझाया जाता था कि रोमन रिंग्स कुछ मैच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना है। रोमन रिंग्स ने भी आगे चल के इन्हीं बातों का जवाब सीएम पंक को दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पंक ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ अपने पेप्सी के टैटू के अलावा। और साथ में रोमन रिंग्स ने कंसर्न भी जताया सीएम पंक के बारे में, जो उन्होंने कहा था कि मुझे रोमन रिंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए फोर्स किया गया था। जिसके बाद हमें सोशल मीडिया पे रोमन रिंग्स यानी कि बिग डॉग के उस जमाने में मीम्स देखने को मिले, और मीम्स थे मेक रोमन रिंग्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि रोमन रिंग्स को सभी WWE के फैंस ने ट्रोल करा था। रोमन रिंग्स ने कहा कि इस वजह से मेरी जॉब और भी ज्यादा हार्ड हो गई और शायद मेरा बिग डॉग का कैरेक्टर एज ए बेबी फेस उस वक्त सीएम पंक के पॉडकास्ट के कमेंट्स के बाद फेल होता हुआ नजर आया। यानी कि रोमन रिंग्स के करियर पे डायरेक्ट इंपैक्ट सीएम पंक की इन बातों का हुआ था। आगे चल के सीएम पंक ने ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करा। जब सीएम पंक WWE की अपोनेंट कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग में थे तो उन्होंने WWE और उसके चैंपियंस को आड़े हाथ लिया और फिर से उनके सामने थे रोमन रिंग्स, जो अपने ट्राइबल चीफ के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के एरा में थे। उनसे बड़ा मेगा स्टार कोई नहीं था। पर सीएम पंक ने WWE को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वो अपने पार्ट टाइम रेसलर्स को पुश करती है, ना कि अपने मेन टाइम रेसलर्स को। सीएम पंक ने अपना रेफरेंस दिया था जिस वजह से उन्होंने WWE को छोड़ा था साल 2014 में। दोस्तों, वैसे तो ये ब्रॉक लेसनर की तरफ भी एक हिंट था, पर ये बड़ा डायरेक्ट था इंपैक्ट रोमन रिंग्स पे, क्योंकि उस वक्त के चैंपियन रोमन रिंग्स थे। तो रोमन रिंग्स ने फिर से एक इंटरव्यू पे इस बात का जवाब दिया और इस बार उन्होंने रोमन रिंग्स ने कहा कि सीएम पंक एक बिटर इंसान है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो नेगेटिव है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं उठ पा रहा। उन्होंने सीएम पंक को जॉन सीना और द रॉक से कंपेयर करते हुए कहा कि सीएम पंक इनसे बड़े स्टार नहीं थे, पर सीएम पंक अपने दिमाग में सोचते थे कि वो जॉन सीना और द रॉक से भी बड़े स्टार हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पंक द रॉक की तरह निडल मूव नहीं कर पाते थे, जैसे द रॉक क्राउड की अटेंशन को खींच सकता है, सीएम पंक द रॉक के लेवल पे नहीं थे। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट हिट मारा इस बार सीएम पंक को
जिससे सीएम पंक भी और रोमन रेंस भी एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहे। इन दोनों के बीच हेट बढ़ती रही और ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे से लगातार नफरत करते रहे। पर इन दोनों के बीच में बदलाव रिसेंटली आना शुरू हुआ जब सीएम पंक ने WWE में रिटर्न करी और बैक स्टेज बाकी काफी सारे रेसलर्स और एम्प्लॉइज और WWE की मैनेजमेंट का मानना है कि सीएम पंक अब एक बदले हुए इंसान है और अब वो पर्सनल राइवलरी की जगह सिर्फ पैसे और बिजनेस और WWE की रेटिंग्स पे फोकस करते हैं। रोमन रेंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अभी भी सीएम पंक के खिलाफ मैच खेलने को तैयार है अगर WWE के फैंस से मैच देखना चाहते हैं। सीएम पंक ने भी एक बड़ी बात रिसेंटली इंटरव्यू में कही कि वो जानते हैं कि उनकी रिलेशनशिप कैसी भी हो रोमन रेंस के साथ, पर अगर ये फैंस मैच देखना चाहते हैं तो वो इस मैच के लिए ओपन है। उन्होंने साथ में ये तक कहा कि रोमन रेंस जब भी उनके सामने आएंगे तो टीवी पे कुछ मूवमेंट्स बनेंगे और ये एक बहुत बड़ा मनी मैच है। तो रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में बेशक पर्सनल राइवलरी हो, पर्सनल हेटनेस हो, पर ये दोनों के दोनों इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार है और आगे चल के टीवी पे एक बहुत बड़ा फ्यूड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बेल को रखिए बजा के।